आज की महत्वपूर्ण खबर जो कि ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई है। साल में 5 बार, जी हाँ, साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लग सकती है। सरकार सड़क परिवहन नियम में सुधार कर रही है और उसी सुधार के तहत ये नया प्रावधान डाला गया। प्रावधान के तहत 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर संबंधित अथॉरिटी ड्राइवर को नोटिस भेजेगी और नियम तोड़ने पर सफाई मांगी जाएगी। ड्राइवर की सफाई के बाद ही लाइसेंस 3 महीने के लिए निरस्त करने पर फैसला लिया जाएगा। सर, मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के क्या कुछ बड़े प्रस्ताव जो है, बदलाव जो है वो प्रस्तावित हैं इस समय? लंबे समय के बाद विपुल जी मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, जिसमें एक बदलाव आपको बताया ही विपुल जी ने कि 5 बार से ज़्यादा फाइन नियम तोड़ने पर एक नए तरीके की सख्ती की व्यवस्था आ रही है। लेकिन और इसके साथ भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो हमें दिख रहे हैं। एक तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर जो नए नियम हैं उनमें भी बदलाव किया जाएगा, जिससे कि जो व्हीकल का ओनर है उसकी वायलेशन हिस्ट्री को भी ट्रैक किया जाए और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में वो व्यवस्था लगाई दी जाए। इसके अलावा इसमें कुछ और ऐसे अपराध हैं जिनको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, यानी जिस तरीके के उल्लंघन पर आपको आमतौर पर आपराधिक व्यवस्था में सजा दी जाती थी उन्हें दूर करने की, उन्हें खत्म करने की भी कोशिश की जाएगी। इसके साथ बाजार इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि सरकार नए एमिशन के, नए उत्सर्जन के मानक भी लाने वाली है। उस हिसाब से भी मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव होगा। जो ट्रैफिक फाइन्स हैं या बाकी चीजें, इनमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही जी। अगली खबर पर चलें उसके पहले जरा बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां, बहुत सारे लोगों की बधाइयां हैं। सोनल जी कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। WJ3886 जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोनस टीम फॉर योर सक्सेस। दयानंद यादव जी लिख रहे हैं कि सच्ची पत्रकारिता के लिए बोनस टीम को बधाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी शुभकामनाओं के संदेश के लिए, और बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आगे भी इस तरह की टिप्पणियों को हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी अगली खबर का रुख करेंगे कि छोटी पेट्रोल कारों के लिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के तीसरे चरण यानी कि कैफे 3 में मिली छूट बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल नोटिफिकेशन में एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो इस छूट को खत्म कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो कार्बन एमिशन मापने के तरीके में भी बदलाव कर सकता है। हाल में कार कंपनियों ने इस नियम में बदलाव को लेकर सरकार से मांग की थी। सर, कैफे 3 नियमों में अब क्या कुछ तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं और इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं आप? कैफे 3 नियमों को लेकर, कैफे 3 नियम ये होते हैं जिनमें कि आपकी जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है उनको निर्धारित किया जाता है। छोटी कार कंपनियों की इस मामले में काफ़ी मांग थी। उनका मानना था कि सरकार ने जो एक तरीके के नियम लागू किए हैं वो छोटी कार बनाने वाली कंपनियां, खासतौर से मारुति, हुंडई जैसी कंपनियों के साथ एक किस्म का पक्षपात या अन्याय है। अब जो नए नियम हैं वो मार्च 2027 तक लागू हैं और उसके बाद नियमों की अगली किश्त आएगी। इनमें एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, जिस बदलाव से शायद आने वाले दिनों में छोटी कार कंपनियों को थोड़ी राहत या रियायत मिलने की जरूरत है, क्योंकि उनका कहना था कि जो यूनिफॉर्म टारगेट्स हैं ये डिस्प्रपोर्शनेट हैं, उनके पक्ष में नहीं है। जो नए कैफे नियम आएंगे उनमें इनके लिए एक नई व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना है। जबकि जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, उनका ये कहना है कि ओईएम के टारगेट सबके लिए एक समान होने चाहिए। इसमें वेट्स के हिसाब से कार की साइज के हिसाब से कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच कहीं ये व्यवस्था फंसी हुई है। माना जा रहा है कि छोटी कंपनी कारों के बाजार को चूंकि इस तरीके के प्रोत्साहन की जरूरत है, तो शायद नियमों के बदलाव में छोटी कार कंपनियों का ध्यान रखा जाएगा।